अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी 10th फिज़िक्स अपडेटेड पे स्कीम 2025-26 सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 के जो रिसेंटली आने वाले हैं उसके लिए ये स्कीम वैलिड है और नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 के जो हैं उनके लिए ये स्कीम वैलिड है और ये न्यू अपडेटेड पे स्कीम है। लास्ट 10 फिज़िक्स के टोटल मार्क्स 60 हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर को हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 होते हैं और हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। तो सबसे पहले जी यूनिट नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। यूनिट नंबर 11 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 12 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा और 13 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा आपके पेपर में। यूनिट नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। यूनिट नंबर 15 में से 1 एमसीक्यूज, यूनिट नंबर 16 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। यूनिट नंबर 17 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और यूनिट नंबर 18 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। ये एमसीक्यूज की तरतीब है और इनकी प्रिपरेशन के लिए आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, तो ये आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और मज़ीद अगर आपने इसकी अच्छी तैयारी करनी है तो अपने मुतलका बोर्ड के जो पास पेपर होते हैं 2 या 3 साल के जो पास पेपर हैं वो भी साथ तैयार कर लें, तो ये आपके जो एमसीक्यूज हैं ये 100% इंशाल्लाह अटेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ये सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं, इनके टोटल मार्क्स 10 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें यूनिट नंबर 10, 13 और 16 शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इन यूनिट्स में से आते हैं जी। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यूनिट नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूनिट नंबर 10 और 13 ये 2 यूनिट आप तैयार कर लें तो आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, या फिर यूनिट नंबर 10 और 16 कर लें तब भी आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको अकॉर्डिंगली आपने वो वाले यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, उन 2 यूनिट्स को मुकम्मल तैयार कर लें और जो 1 यूनिट बच जाता है उसकी जस्ट डेफिनेशंस तैयार कर लें। तो ये आपके कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और इसके साथ एक्स्ट्रा तैयारी के लिए, चॉइस के लिए, अगर आप जो भी आपका मुतलका बोर्ड है उसके 2 या 3 साल के पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ प्रिपेयर करें, तो आपके पास चॉइस भी आ जाएगी और आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। 10th फिजिक्स सब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएंगे, इनके भी टोटल मार्क्स 10 हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसमें जो यूनिट शामिल है यूनिट नंबर 11, 14 और 17 शामिल हैं। तो देखते हैं जी कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं यूनिट्स के लिहाज से। तो यूनिट नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यूनिट नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यूनिट नंबर 11 और 14 कर लें तो आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, या फिर यूनिट नंबर 11 और 17 कर लें तब भी आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक तो सिनेरियो ये है। एक और ये तरीका है कि इन तीनों यूनिट्स में से जो आपको 2 यूनिट बेस्ट आते हैं उनको कंप्लीट तैयार करें और जो थर्ड वाला है उसकी जस्ट डेफिनेशंस तैयार कर लें, तो ये आपके कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप इसके साथ चॉइस लेना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें कि इनमें से कोई से 2 यूनिट सेलेक्ट करें, उनको अच्छी तरह से तैयार करें और साथ अपने मुतलका बोर्ड के 2 या 3 साल के पास पेपर सॉल्व कर लें, तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 और इनके भी टोटल मार्क्स 10 हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो यूनिट नंबर 12 है, 15 है और 18 है, ये 3 यूनिट इसमें शामिल हैं।
तो यूनिट नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। यूनिट नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और यूनिट नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। तो आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यूनिट नंबर 12 और 15 कर लें तो आपके 5% अटेम्प्ट हो जाएँगे और अगर आप 12 और 18 कर लेते हैं तो भी आपके 5% अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो इन तीनों में से जो आपको 2 यूनिट बेस्ट आते हैं उनको कंप्लीट तैयार करें और जो थर्ड वाला है उसकी जस्ट डेफिनेशंस तैयार कर लें तो आपके ये कंप्लीटली यूनिट्स तैयार हो जाएंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों में से 2 यूनिट अच्छी तरह से तैयार करें और इसके साथ जो आपका पास पेपर होता है, आपका जो भी मुतलका बोर्ड है उसके जो पास पेपर हैं, 2 या 3 साल के पास पेपर अच्छी तरह से तैयार करेगा, आपके पास चॉइस भी आ जाएगी और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी, सब्जेक्टिव पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में अटेम्प्ट एनी टू, टोटल आपको 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। उन्हीं के जो मार्क्स हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल मार्क्स इसके 18 है। एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होता है, यानी कि इसका जो एक पार्ट है वो 5 मार्क्स का होगा और जो दूसरा पार्ट है वो 4 मार्क्स का होगा। तो इस लिहाज से ये एक क्वेश्चन के 9 मार्क्स बनेंगे और टोटल जो है ना वो 2 क्वेश्चन के 18 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए और बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 10, 13 और 16 में से बनेगा। यानी कि इन तीनों यूनिट्स में से किसी 2 यूनिट को वो सिलेक्ट करेंगे, एक में से थ्योरी आएगी और दूसरे में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 17 में से आएगा। मीन्स इन तीनों यूनिट्स में से कोई से भी 2 यूनिट में से एक में से थ्योरी और दूसरे में से आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये तीनों यूनिट शामिल है, यानी कि इन तीनों यूनिट्स में से कोई से 2 यूनिट्स में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर 15 और यूनिट नंबर 18 में से बनेगा। इसका भी यही तरीकाकार है कि एक यूनिट में से थ्योरी ली जाएगी और दूसरे यूनिट में से न्यूमेरिकल लिया जाएगा। लेकिन इसमें ये तीनों यूनिट होंगे, इन तीनों यूनिट में से 2 यूनिट्स में से आपका पेपर बनेगा। तो इसको आपने ऐसे तैयार कर लेना है। तो इसका तरीकाकार ऐसे होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तैयार करना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 10, 13, 16, 11, 14 और 17 ये 6 यूनिट तैयार करेंगे तो आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। या फिर आप यूनिट नंबर 5 के लिहाज से जो हैं जितने भी यूनिट हैं और जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिहाज से जितने यूनिट हैं वो तैयार कर लें तो भी आपके ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। इस लिहाज से सिलेक्शन कर लें। और इसकी आसान सी टिप ये है कि आप 5 साल के जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसको आपने अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे।